जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो 23/12/2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छी ढंग से हम लोग देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग देखेंगे। ट्रिक देखिए, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। ट्रिक के चक्कर में पढ़ने का मतलब ये हो गया कि आज आपको याद है और कुछ दिन के बाद आप उसको भूल जाइएगा। तो ट्रिक के चक्कर में हम लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत अच्छी तरीका से देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने यार दोस्तों में। और कोई भी अगर इस वीडियो के में आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है या कोई क्वेश्चन पूछनी है तो आप कमेंट्स कर आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। और कोई अदर से आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप फोटो खींचकर व्हाट्सअप पर कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा तरीका से हम लोग देखते हैं। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। आज हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए 58 नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। जैसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एक बार हम रिपीट करते हैं। प्लस का मतलब जैसे यहां लिखा हुआ है ऐसे, ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, यानी ए जो है ना बी का पिता है। तो पिता है किसको? प्लस को। तो प्लस को हम लिख दिए पिता। गुणा का मतलब है ए बी की बहन है, बहन हम लिख दिए। भाग ए बी का पत्नी है, पत्नी लिख दिए। परसेंट ए बी की माता है, माता लिख दिए। परसेंट स्टार ए बी का पुत्र है, यानी पुत्र लिख दिया। ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा। और आप लोग अगर तेज तरार के हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है हम उस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, यहां लिख देते हैं 58। कह रहा है Q को T की दादी स्थापित करने के लिए, यानी Q को T की दादी, तो ये दादी होगी तो ये तो सीधा बात है कि माइनस में होगी। इनका कोई लड़का, यहां पे जब भी होगा लड़का होगा, लड़की नहीं हो सकता है। लड़की होगा तब तो वो, अरे मान लीजिए मेरी माँ या मेरे पिताजी के जो माँ है उनको हम दादी कहेंगे। उनके मेरे पिताजी के पिताजी जो है उनके हम दादा कहेंगे। अब मेरी माँ है, मेरी माँ के अगर माँ है तो उनको नानी कहेंगे। मेरे मेरे माँ के अगर पिताजी हैं तो उनको हम नाना कहेंगे। क्लियर रिलेशन। तो अब यहाँ पे लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Q को T की दादी होनी चाहिए। अब इनका यहां लड़का होना चाहिए, ठीक है ना। अब इनका कोई लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो तब भी इनको दादी, लड़की हो तब भी इनकी दादी, यानी ये टेबल आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है P गुणे Q, यहां क्वेश्चन मार्क दे रहा है R प्लस S प्लस T, ऐसे दे रहा है। तब यहां ऑप्शन दिया हुआ है गुणा का, प्लस है, प्लस का, भाग का, गुणा का, परसेंट का। ये ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन से ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम यहां एक टेबल बना लेते हैं। मान लेते हैं हम प्लस है ना, ये तो प्लस से हम ले लेते हैं थोड़ा देरी के लिए। गुणा का अर्थ क्या दे रहा है? बहन, यानी P Q की बहन है, ठीक है। अब प्लस लेते हैं तो प्लस का मतलब क्या है? पिता, यानी Q R का पिता है। Q जो है R का पिता है, Q R का, ये तो प्लस हो गया ना, जबकि हमको प्लस नहीं चाहिए, क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो पहला तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। भाग लेते हैं, हटा देते हैं ये। तो भाग ये Q ऐसे लिख देते हैं, ये वाला तो चलेगा, खाली यहीं पे हमको चेंज करना है। भाग ले रहे हैं तो भाग का क्या मतलब है? पत्नी। Q R की पत्नी है, Q जो है ना Q R की पत्नी है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। प्लस का मतलब देखिए तो क्या तेरा पिता, R S का पिता है। R जो है S का पिता है, लेकिन ये हमको क्लियर नहीं चला है कि ये माइनस प्लस है कि माइनस है। S
टी का, यहाँ प्लस का मतलब एस टी का पिता है, एस जो है ना एस टी का पिता है, तो पिता का मतलब ये तो प्लस हो गया। समझ में आया? अब सवाल ये कर रहा है, अब मान लीजिए इसका ये लड़का हो या लड़की, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे पिताजी हो गए, मेरे पिताजी की जो पत्नी होगी मेरी, आई मीन सॉरी यहाँ लेते हैं, ये मेरे पिताजी हो गए, अब मेरे पिताजी की जो पत्नी होगी वो मेरी माँ, तो ये मेरी माँ हो गई, क्यों? मेरी माँ हो गई। और मेरा अगर बच्चा यानी ये टी है, तो टी के पिताजी की माँ को ये क्या कहेगा? देखिए तो ये टेबल बन रहा है, देखिए क्यू, क्यू माइनस में एस लड़का होना चाहिए, देखिए लड़का है, यहाँ लड़की हो या लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, इनको क्या कहेगा? अरे मेरे पिताजी की जो माँ होगी, मान लीजिए मेरे पिताजी या मेरे पिताजी की जो माँ होगी, ये टी इसको दादी ना बोलेगा। समझ में आ रहा है? यही तो सवाल कर रहा है, तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? 2 होगा। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए हमारा मकसद है कि आपको पूरा डिटेल्स बताएं एकदम जबरदस्त तरीका से, ये नहीं कि याद करना हो वो करना हो, खुद के ऊपर आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कराएंगे। मेरा एक बस यही मेरा एक यूनिक तरीका है भाई, कोई किताबी भाषा नहीं, सीधा आपके ऊपर मैथ का सवाल जो आप सोचते हैं उसी तरीका से बताएंगे। ठीक है? रीजनिंग का अपने ऊपर ही। चलिए देखते हैं 59 नंबर। कह रहा है कौन सी अभिव्यक्ति संकेत देती है कि P S की बेटी है? P जो है ना S की बेटी होनी चाहिए, P जो है P S की बेटी हो, इसका मतलब ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस हो या माइनस हो हमको कोई लेना और देना नहीं है। तो आप चाहे तो ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है ना? चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम ऑप्शन यहां लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, L प्लस आर भागा S प्लस पी गुणे टी, यहां ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम समझा रहे हैं। L भागा आर, सॉरी एस है, एस स्टार है, आर परसेंट, पी भागा टी, 3 नंबर, L परसेंट, आर परसेंट, एस प्लस टी भागा पी, 4 नंबर, L परसेंट, आर भागा एस प्लस टी गुणे पी। देखिए बिहार एसएससी का चाहे 5 पार्ट में जाए चाहे 4 पार्ट में जाए, कोशिश हमारा यही रहेगा कि 20 से 25 मिनट का आपका वीडियो बने डेली। अगर लॉन्ग वीडियो और चाहते हैं कि मतलब शॉर्ट मतलब 2-3 वीडियो में बन जाए, तो देखिए 2-3 वीडियो में बनाने के लिए हमको तो ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको कमेंट्स करना होगा। अगर जितने ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई 2 से 3 वीडियो में आप बना दीजिए, हम 2 से 3 वीडियो में बनाएंगे। हमको इसलिए हम कम मिनट में बना रहे हैं ना, क्योंकि आप वीडियो देखकर बोर ना हो। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं, P को माइनस होनी चाहिए, ये S चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमको कोई मतलब नहीं है, ये प्लस हो या माइनस हो दोनों हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो हम सीधा चाहें तो S को तो पता चल गया है, तो हम सीधा सॉरी P को, तो सीधा P पर भी हम जा सकते हैं। देखिए तो ये P क्या कर रहा है, गुना का मतलब क्या है? बहन, P T की बहन है, ये हो सकता है। चलिए ये हो सकता है। भाग, देखिए भाग का क्या मतलब है? पत्नी, P T की पत्नी, ये भी हो सकता है। P किधर है? यहाँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्लियर नहीं होगा क्योंकि भाग के बाद है। और T देखिए तो टी 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 भाग, भाग का चिन्ह क्या है? ये देखिए टी पी की पत्नी है, तो टी जो है पी की पत्नी है, तो हाई माइनस होगा हाई प्लस होगा, ये तो कन्फर्म। इसका मतलब ये नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको छांट देते हैं। फिर पी लास्ट में आया, देखिए गुणा का मतलब क्या है? बहन, टी पी की बहन है, तो टी पी की ये बहन है, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। यानी टी पी की बहन है, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है ना कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हमारा क्या हो रहा है? क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। कोई दिक्कत? मतलब ऑप्शन से जो हमारा कंफर्म हो रहा है वो हटा दे रहे हैं। वैसे आप बनाकर भी चेक कर सकते हैं। अब यहां हम देखते हैं, एल प्लस का मतलब क्या दिखा है? पिता, तो एल जो है आर का पिता है,
भाग का मतलब क्या दिखा है, पत्नी। आर एस की पत्नी है, आर जो है एस की, आर जो है एस की पत्नी है, यानी ये प्लस हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ। प्लस, प्लस का मतलब पिता, एस पिता है पी का, एस एस पिता है पी का, चलिए ठीक है। पी सॉरी यहां है, गुणा का मतलब बहन, पी टी की बहन है, पी जो है टी की बहन है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो इस तरह का टेबल बन रहा है क्या, देखिए यहां प्लस हो या माइनस हो, अब पी माइनस में होगा, हो गया। यही तो कह रहा है, पी जो है एस की पुत्री है, तो पी एस की पुत्री है, सही बात है, यानी आपका ऑप्शन 1 नंबर। समझ में आ रहा है, ये सबसे सुपर कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिएगा। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, ब्लड रिलेशन का। अब इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 61 नंबर। 61 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, वसीम 500 मीटर पूरब दिशा में जाता है। पूरब मेरा ये हुआ, देख लेते हैं यहां पे, ये हो गया हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। वसीम 500 मीटर पूरब जाता है, चलिए 500 मीटर पूरब गया वसीम, ठीक है ना, इधर पूरब दिशा हो गया। वो फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं पूरब जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो नहीं ऊपर न जाएगा जी, और तथा 400 मीटर चलता है, ये 400 मीटर चलता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर जा रहा है और फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब मेरा ये वाला बाएं, और कितना 500 मीटर चलता है, ठीक यहां 500 मीटर चल रहा है, तथा फिर से बाएं घूमता है और 400 मीटर चलकर रुक जाता है। बाएं घूम रहा है, अब ये ऐसे हम जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो मेरा बाएं नीचे हो, तो ये मेरा इधर हो जा रहा है और 400 मीटर चल रहा है, यानी ठीक यहां पे पहुंच गया है भाई, यहीं से चालू हुआ था। प्रारंभिक स्थान से बिंदु की कितनी दूरी पर, देखिए तो जहां से चला है वहीं पे आकर रुका है, इसका मतलब 0। ऑप्शन आपका 4 है। 62 नंबर कह रहा है, एक किसी निश्चित कुट भाषा में कॉम एंड सी, कॉम एंड सी, NaHASA लिखा जाता है, NiCeTO2CO, इसको लिख रहा है DAKPA और SA। See you again, see you again, इसको लिखा है KANA और SA। इस टाइप का इसके पहले वीडियो जो बनाए थे इसी तरह का क्वेश्चन था। तो उसी कुट भाषा में अगेन को कैसे लिखा जाएगा, अगेन को कैसे कुट भाषा देना है, तो समझिए। अगेन हमको अगेन का बताना है, तो पहले हम देखेंगे इसमें अगेन कहीं है क्या, अगेन कहीं नहीं है, ठीक है, हमको इसी में कुट भाषा नजर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और अदर चीज देख लेते हैं, तो इन दोनों को अगर हटा लेंगे तो इसका कुट मालूम चल जाएगा ना। तो चलिए सी देखते हैं, सी सी सी, तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, NA नहीं है, HA नहीं है, SA U देखिए तो U किसमें, इसमें है और एक इसमें, यानी ये दोनों वाला में मिल रहा है। दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, KA मिल गया, यानी NA, तो इसका मतलब अगेन का कोड क्या हो जाएगा, NA। 62 NA, यानी आपका ऑप्शन 1 है। देखिए भाई, ये जो भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई चीज की कमी है या नहीं है, कमेंट्स कर जरूर आप लोग बताइएगा। अगर कोई चीज की कमी होगी तो हम 100 नहीं, जितना मेरे से हो सकेगा उतना अपनी कमियों को दूर करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। 62 नंबर, तो ये 62 का हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
62 के बाद 66 नंबर। देखिए 66 नंबर जो आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी परीक्षा कक्ष में 5 छात्र हैं। VW X Y एंड Z कह रहा है कतार में बैठा है, कतार में जिस तरह भी हो, V और X के बीच में केवल एक बैठा है Z। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है लेकिन बच्चे लोग छोड़ देते हैं। देखिए 2 गो टेबल इसके लिए बनता है, V और X किधर से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं। V और X के बीच में केवल एक बैठा है, तो Z बैठा है, केवल एक ही को बैठा है। तो ऐसे भी हो सकता है आपका और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे दोनों तरफ से हो सकता है। Y X के पीछे बैठा है। अब देखिए अगर आगे पीछे की बात बोलेगा ना, तो आप अगर ऐसे बनाइएगा ना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाइएगा, तो इस तरह बिल्कुल मत बनाइएगा। ये हम आपको बताने के लिए ही जानबूझकर लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वर्टिकल में लिखेंगे ऐसे, V और X, इसके बीच में Z है और यहाँ पे देखिए पहले V लिखे हैं, इसको X और यहाँ पे V और इसके बीच में Z, ऐसे लिखिएगा तो आगे पीछे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तब देखते हैं Y X के ठीक पीछे बैठा है। Y जो है ना X के ठीक पीछे, ये पीछे हम नीचे की तरफ पीछे हम कर दे रहे हैं, ठीक है। Y जो है X के ठीक पीछे बैठा है, इसका मतलब ये हमारा टेबल नहीं बनेगा। और V सबसे प्रथम है, भी और आखिरी से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, भी जो है ना सबसे प्रथम है, तो भी सबसे पहले स्थान पे, ये देखिए फर्स्ट स्थान पे यही बैठा है, प्रथम है। आखिरी से मतलब नीचे से, आखिरी से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इसमें देखिए तो भी हो गया है, Z भी हो गया है, X भी हो गया है, Y भी हो गया, तो आखिरी स्थान पर तो W ना बैठेगा, क्योंकि प्रथम स्थान पर तो कह रहा है खाली भी है। तो कह रहा है आखिरी से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, Y। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो भैया लोग, आप लोग जरूर बोलिएगा और आगे इसके देखते हैं हम लोग। कोशिश मेरा यही है कि आप लोग पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन सबको हम अच्छी तरह से समझा दें। हाँ, जिसमें थोड़ा कुछ थ्योरी उरी या कुछ लैंग्वेज में समझाना हो, उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। 67 नंबर देखिए, 67 नंबर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य, ये लागत मतलब CP, लागत मूल्य 36 रुपया 40 पैसा है और लाभ जो है यानी प्रॉफिट जो है 15% है। तो कह रहा है विक्रय मूल्य बताना है, कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, चाहे मेरा 2 रुपया हो चाहे 2 लाख रुपया, वो 100% हमारा मान होता है ना, तो 100% का मान इतना रुपया दिया है। देखिए कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं भाई, तो 15% लाभ हुआ होगा, यानी 100 में नहीं बल्कि वो 115 में बेचा होगा, तब नहीं उसको 15% का लाभ होगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे, 36 गुणे 40 और ये 115 बटा 100। देखिए दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता तो हटा देते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे को जीरो बैठाएंगे, इसको हटाएंगे। अब कटे सो कटाइए, 5 दूनी 10, 2 गो जीरो, 5 दूनी 10, 5 3 15, किससे जाएगा भाई, 4 से, 4 पचे 20, जीरो, 4 9 36, 4 एकम 4, किस में आ रहा है, दशमलव में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं दशमलव में आता है तो। कटाना हो तो कटा सकते हैं, लेकिन कटाइए मत, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 23 से कम, 23 के 3 हासिल 2,
23 में 9 से करेंगे तो कितना होगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ये हो जाएगा 209। तो अब हम 209 लिख देते हैं, अब बटा 50। देखिए इस तरह कैलकुलेशन ऐसे ही कीजिएगा, कटे सो कटाते हैं, 5 से सीधा कटेगा, ये 2 से मत कटेगा, 5 एकम 5 0, 5 चौका 20, 5 एकम 5 4 43, 5 9 8 40, 3 5 छके 30, एक जीरो है, एक अंक के पहले बैठा देंगे, 41.86 रुपीज, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 41 रुपया 86 पैसा। जो आपका ऑप्शन 41 रुपया 86 पैसा, आपका ऑप्शन 4, 69 नंबर। 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 कह रहा है लसा बताना है। देखिए वीडियो जो होता है ना, सीरियस में मत देखिए, एकदम मस्ती में देखिए, ये नहीं कि एकदम देख रहे हैं तो एकदम एक लगातार देखते हैं, नहीं, कुछ नहीं, बस देखते रहिए। मेरा वीडियो की, हम अपनी वीडियो की खास बात बता रहे हैं, अदर की नहीं बता रहे, मेरा वीडियो बस देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी नॉलेज होगा। देखिए लसा में क्या होता है ना, लसा में जो होता है सबसे अधिक संख्या लिया जाता है, ठीक है ना, लसा यानी एलसीएम, लोएस्ट नंबर, यानी कम से कम भी जो भी होगा ना उसको भी लेंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा जो होगा ना वही लेंगे। तो 3 के पावर 7, 3 7 गो है, 3 12 गो है, 3 17 गो, तो सबसे ज्यादा यही ना है, 3 के पावर 17, जो आपका ऑप्शन 2 है, 70 नंबर। कह रहा है ACA DEMIC एकेडेमिक को लिखा है BDJNF। तो कह रहा है बाउंड्री को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो एकेडेमिक है वो कैसे लिखा है, ठीक है ना, एकेडेमिक को कैसे लिखा है, तो पहले हम चेक करेंगे। अब देखिए ये क्या होता है ना, माइंड के ऊपर है, आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिए ना, आप देखकर बता दीजिएगा कि इस पैटर्न से लिखा है, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए माथा पेची आपको करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए एकदम। तो देखिए, तो ए से यहां तक ABCDE 4 बढ़ रहा है, BC एक घट रहा है, ए से ABCD 3 बढ़ रहा है, D से BCD 2 बढ़ रहा है, E से किधर गया भाई, 4 यहां से, फिर ई से यानी यहां से DE JKLM और D से DE, ठीक है, N से, यानी इस तरह पैटर्न ये नहीं बना है, ठीक है ना, ये पैटर्न इस तरह नहीं बना है। तो कैसे बना है, चलिए फिर से हम देखते हैं, सी से देखते हैं, CDE 2 बढ़ा, B से देखिए तो BCDEFGHI नहीं, ये भी नहीं बढ़ रहा है, यानी पैटर्न ऐसे बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। थोड़ा एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, ABCDE 4 बढ़ रहा है, C से यानी BC, ऐसे नहीं बन रहा है, यानी 4 और 4। चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा ई से हम देखते हैं, ई से यहां से DEJKLM 3 गो बढ़ रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा दो को हम देखें, अगर A से B, A से B C, तो देखिए इस तरह थोड़ा निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है ना। तो आप क्या कीजिए, इसका नंबर हम लिख देते हैं, ए कितने नंबर पर है 1, सी कितने नंबर पे 3, ए कितने नंबर पर 1, डी कितने नंबर पे 4, ई कितने नंबर पे है 5। अगर ऐसे लिख दीजिए ना तो फटाक देना पकड़ में आ जाएगा। तो MJKLM यानी जे से 13, आई कितने नंबर पे,
FGHI, तो 9। C 3 नंबर पे। अब इसको लिखते हैं। इस तरह क्या होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, फटाक देना पकड़िएगा। अगर इस तरह जैसे हम निकाले हैं, अगर उस तरह नहीं पकड़, देखिए एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचर कितना भी बुक देख ले तो उसका पैटर्न दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो हर तरह का रीजनिंग जो है ना अलग अलग तरीका का होता है। तो इसको बनाने के लिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। प्रैक्टिस रहेगा, मेरा ही है, मान लीजिए मेरा प्रैक्टिस नहीं है, नहीं बन पाएगा, किसी का भी हो, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे लिख दीजिए ना तो फटाक से निकल जाएगा। अब देखिए ई कितने नंबर पर है, ई 5 नंबर पे, बी 2, डी 4, बी 2, डी 4, जे 10, एन जे के एल एम एन, जे से ना तो 10 4 14, ई एफ यानी 6, बस बन गया। तो देखिए तो यहां पे कैसे क्या हो रहा है, एक यहां देखिए ध्यान से समझिए, यहां ए एक के बाद 5 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, ये 1 4 आ रहा है। यहाँ देखिए एकदम इधर से उधर ये हुआ है, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं। तो अगर 5 है तो 5 से 1 कम, ये 3 कम, ये 9 5 14, नहीं इस तरह नहीं बैठ रहा है। तब ये कैसे बैठा है, 1 3 1 कम नहीं हो रहा है, 1 बढ़ नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। यहां से देखिए 2 3 से 4, ठीक है, 1 से 2, ठीक है, 4 से 5। देखिए कितना खतरनाक ये तरीका किया है। ये देखिए ये शुरू से लेके ये बीच से उठाया है। देखिए 1 से 2, 3 से 4, 1 से 2, 4 से 5, समझ में आ रहा है, यानी बीच से उठाया है, एगो बढ़ाया है, सब में एक एक क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो अब देखिए बी है, तो बी से हमारा 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, सी, ओ कलम एन ओ, ओ के बाद पी, यू भी, एन कलम एन ओ। देखिए सब में एक एक बढ़ा है। देखिए यहां से 1 के बाद 2 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया। तो ये ऐसा नहीं कि किताब देखे आप बता दिए, ऐसा नहीं, ये सब आप मतलब एकदम समझिए, जो लाइव हम वीडियो बना रहे हैं, ये समझिए कि कोई इधर उधर से कंसेप्ट नहीं कि हाँ पहले देख लिए तब बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने सब प्रूव है, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब जब इसमें पकड़ में आ गया ना तो इसमें भी आ जाएगा। अब चाहे तो ऑप्शन से मार सकते हैं। देखिए ऑप्शन कौन सा है, पहले 70 का ऑप्शन हम देखते हैं, ओ भी पी सी, यानी ऑप्शन 3 नंबर होगा, ओ पी भी सी, ओ भी पी सी। यहाँ 1 और 2 3 दोनों में से कोई होगा। वैसे इसको भी देखते हैं, यहाँ देखिए 5 से 6, 13 से 14, 9 से 10, 3 से 4, यानी ये बीच से उठाया है, यानी ये वाला उठाया है, बीच वाला उठाया है और अंतिम से लिखना शुरू किया था। डी के बाद ई, ए के बाद बी, एक एक बढ़ रहा है, आर एस वाई जेड। देखते हैं कौन सा है ऑप्शन, ओ भी पी सी, ओ भी पी सी। हाँ 1 नंबर नहीं होगा क्योंकि ई आ रहा है, ओ भी पी सी, जेड एस और बी, यानी आपका ये वाला है। तो आंसर हमारा ये हुआ और ऑप्शन आपका 3 नंबर हुआ, ठीक है ना। तो बस 20 से 25 मिनट के बीच का वीडियो ही हम कहे हैं आपको बताएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा बताएंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप भी लोग बोर हो जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लग रहा है, जो मेरे पढ़ाने का तौर तरीका है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, प्लीज़ इसके लिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए बेल आइकन दबा देने से ये होता है ना कि कोई भी वीडियो अगर मेरे पास से जाएगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो व्हाट्सअप जो नंबर दिया है स्क्रीन पे, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछना है उसका फोटो खींचकर उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 24 आवर्स के अंदर आपका क्वेश्चन
यूट्यूब के जरिए आपके पास चला जाएगा। लेकिन बेल आइकन दबाइएगा तब भी आपको पता चलेगा। सब्सक्राइब कर उसके बाद बेल आइकन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे।